हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द ग्रम्बलिंग पीकॉक। ग्रम्बलिंग यानी कि बड़बड़ाना या फिर शिकायत करना। पीकॉक यानी कि मोर। द ग्रम्बलिंग पीकॉक यानी कि शिकायत करता हुआ मोर या फिर बड़बड़ाता हुआ मोर। देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। देयर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर यानी कि डमी सब्जेक्ट के तौर पर इसका यूज हुआ है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वैसे तो देर का मीनिंग वहां होता है। वॉज अ डेंस यानी कि घना, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, एक घना जंगल। वॉज यानी कि था। देर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट यानी कि एक घना जंगल था। और यहाँ पे वॉज आया है और उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वॉज यहाँ बी की रूपे के तौर पर आया है। और याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है, या तो बी की रूपों को लेकर यानी कि वॉज और वर को लेकर, और या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेकर बनाया जाता है। और जब मेन वर्ब नहीं आता तो तब बी की रूपे आती है, वॉज या वर। ठीक है। एंड वेयर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड हैप्पीली। वेयर जहाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जगह को दर्शाने के लिए आया है। मेनी यानी कि बहुत, बर्ड्स यानी कि पक्षी, एंड और एनिमल्स यानी कि जानवर, लिव्ड रहते थे, हैप्पीली खुशी से। वेयर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड हैप्पीली, जहाँ बहुत सारे पक्षी और जानवर खुशी से रहते थे। ऑन वन फाइन रेनी सीजन अ पीकॉक वॉज डांसिंग हैप्पीली बाय अनफोल्डिंग इट्स रिच एंड कलरिस्ट फेदर्स। ऑन वन फाइन यानी कि एक बार, रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम, या फिर बरसात का मौसम। अ पीकॉक यानी कि मोर, वॉज यानी कि था, डांसिंग यानी कि नाच रहा, हैप्पीली खुशी से, बाय अनफोल्डिंग यानी कि फैलाते हुए, इट्स उसके, रिच यानी कि अनोखे, एंड और कलरिस्ट यानी कि रंगीन, फेदर्स यानी कि पंख। ऑन वन फाइन रेनी सीजन अ पीकॉक वॉज डांसिंग हैप्पीली बाय अनफोल्डिंग इट्स रिच एंड कलरिस्ट फेदर्स। एक बार बारिश के मौसम में मोर अपने अनोखे और रंगीन पंख फैलाते हुए खुशी से नाच रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे वॉज के साथ में मेन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पर इट्स ये क्या है? ये प्रोनाउन है। और ये किसके लिए आया है? उस मोर के लिए आया है। ठीक है। While dancing, the peacock began to sing loudly in a joyful mood. While के दौरान, यानी कि नाचते समय, यानी कि उस समय। डांसिंग यानी कि नाच रहा था। द पीकॉक मोर, बिगैन शुरू किया, या फिर लगा। सिंग यानी कि गाने, लाउडली यानी कि जोर से, इन यानी कि में, जॉयफुल यानी कि खुशी से, मूड यानी कि खुशी के मूड से। While dancing, the peacock
began to sing loudly in a joyful mood. नाचते समय या फिर नाचने के दौरान पीकॉक यानी कि मोर गाने लगा, जोर से खुशी से गाने लगा. But on hearing its rough voice, all the birds and animals burst into laughter. But लेकिन on hearing सुनकर its उसकी रफ कर्कश वॉइस आवाज, all the birds सारे पक्षी and और एनिमल्स यानी कि जानवर, पक्षी और एनिमल्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड के साथ में एस आया है और एनिमल्स के साथ में एस आया है, इसलिए क्या है, प्लूरल है यानी कि अनेक वचनी है. बर्स्ट यानी कि खिलखिलाकर, इनटू यानी कि में, लाफ्टर यानी कि हंसना, खिलखिलाकर हंसे. बट ऑन हेयरिंग इट्स रफ वॉइस all the birds and animals burst into laughter. लेकिन उसकी कर्कश आवाज सुनकर सारे पक्षी और जानवर खिलखिलाकर हंसने लगे. और ये इट्स प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, उस मोर के लिए आया है. The peacock's face fell and tears came down from its eyes. The peacock's यानी कि मोर, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, फेस यानी कि चेहरा, पिकॉक का चेहरा यानी कि मोर का चेहरा, फेल मुरझा गया या फिर गिर गया, एंड और टीयर्स यानी कि आंसू, केम आ गए, केम डाउन आ गए, फ्रॉम से, इट्स आइस यानी कि उसकी आंखों से. इट्स ये प्रोनाउन है और ये मोर के लिए आया है. द पिकॉक्स फेस फेल एंड टीयर्स केम डाउन फ्रॉम इट्स आइस. पिकॉक का चेहरा मुरझा गया और उसके आंखों से आंसू निकल पड़े या फिर गिर गए. Suddenly at that time a nightingale came and sat on a tree nearby. Suddenly अचानक, at that time उसी समय, नाइटिंगल यानी कि बुलबुल, came यानी कि आई, and और sat on a tree पेड़ पर बैठ गई, नियर बाय यानी कि पास के पेड़ पर बैठ गई. सडनली एट दैट टाइम अ नाइटिंगल केम एंड सैट ऑन अ ट्री नियर बाय. अचानक उसी समय बुलबुल आई और पास के पेड़ पर बैठ गई. ये भी सेंटेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में आया है. केम ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और सैट ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है. ठीक है. इट बिगैन टू सिंग ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इंजॉइंग द प्लेजेंट रेनी सीजन. इट वह, बिगैन लगी यानी कि शुरू किया, टू सिंग गाने, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, सॉन्ग्स यानी कि गाने, इंजॉइंग यानी कि मज़े लेते हुए, द प्लेजेंट यानी कि सुहावने, रेनी वर्षा, सीजन ऋतु. इट बिगैन टू सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इंजॉइंग द प्लेजेंट रेनी सीजन. वह सुहावने वर्षा ऋतु का आनंद लेते हुए सुंदर गाने गाने लगी. Everyone loved
its song and praised it. Everyone, हर कोई, loved, पसंद करने लगा, its, उसके, song, गाने, गीत, and, और, praised, यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा की, it, उसकी. Everyone loved its song and praised it. हर कोई उसके गाने पसंद करने लगा और उसकी प्रशंसा करने लगा. लव्ड आया है यहाँ पे, ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. इट्स आया है, ये इट्स प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? मोर के लिए आया है. और ये इट भी प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? मोर के लिए आया है. द पीकॉक थॉट. द पीकॉक, मोर, थॉट, सोचा. द पीकॉक थॉट, मोर ने सोचा. इफ आई सिंग अ सॉन्ग एवरीवन लाफ्स एट मी. इफ, अगर, आई, मैंने, सिंग, गाया, अ सॉन्ग, गीत, एवरीवन, हर कोई, लाफ्स, हंसा, एट मी, मुझ पर. इफ आई सिंग अ सॉन्ग एवरीवन लाफ्स एट मी. अगर मैंने गीत गाया, हर कोई मुझ पर हंसा. हाउ अनलकी इंडीड आई एम. हाउ, कितना, अनलकी, दुर्भाग्य या फिर बदकिस्मत. आई, मैं, एम, हूँ. हाउ अनलकी इंडीड आई एम. मैं कितना बदकिस्मत हूँ. यहाँ पर एम आया है, बी की रूपों में से एम आया है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. द पीकॉक बिगैन टू लमेंट. द पीकॉक, मोर, बिगैन, लगा या फिर शुरू किया. लमेंट यानी कि शोक, यानी कि कोसना. द पीकॉक बिगैन टू लमेंट यानी कि पीकॉक यानी कि मोर शोक मनाने लगा या फिर कोसने लगा. Surprisingly, there appeared Juno, the wife of Jupiter. Surprisingly, अचानक, there, वहाँ, appeared, प्रकट होना, जुनू, ये नाउन है, the wife यानी कि पत्नी, of यानी कि काकी के, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ये भी नाउन है. Surprisingly, there appeared Juno, the wife of Jupiter. अचानक वहाँ बृहस्पति की पत्नी जुनो प्रकट हुई. And she asked the peacock. And, और, she, उसने, asked, पूछा, peacock, मोर से. And she asked the peacock. और उसने मोर से पूछा. शी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट शी क्या है? प्रोनाउन है. और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये जुनू के लिए आया है. और आस्क ये क्या है? मेन वर्ब है. और ये मेन वर्ब कौन से फॉर्म में? सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. व्हाट मेक्स यू सो सैड मिस्टर पीकॉक. व्हाट, क्या, यू, आप, सो, इतने, सैड, दुखी, मिस्टर पीकॉक, श्रीमान मोर. व्हाट मेक्स यू सो सैड मिस्टर पीकॉक. श्रीमान मोर, आप इतने दुखी क्यों हो. ये किसने पूछा? उस जुनू ने पूछा. द पीकॉक grumbled. I have got such a beautiful body that all praise it. The peacock grumbled यानी कि मोर बड़बड़ाया या फिर मोर शिकायत की, मोर ने शिकायत की. I have got,
मेरे पास सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर। दैट कि ऑल प्रेज, सभी प्रशंसा करते, इट, उसकी। I have got such a beautiful body that all praise it. मेरा शरीर इतना सुंदर है कि सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। But my voice is very rough and harsh. But लेकिन my, मेरी वॉइस, आवाज, is, है, वेरी रफ, बहुत कर्कश, एंड, और, हार्श यानी के खराब। बट माई वॉइस इज वेरी रफ एंड हार्श। लेकिन मेरी आवाज बहुत कर्कश और कड़ी, तेज, खराब है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर बी के रूप का इज आया है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है। इज के बाद से कोई मेन वर्ब नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज टू हैव दिस ब्यूटी। दिस इज ब्यूटी, सुंदरता। यूज, इस्तेमाल या फिर फायदा। नो, नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज टू हैव दिस ब्यूटी। इस सुंदरता का कोई फायदा नहीं है। और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे इज आया है। इज ये बी के रूपों का है, इसलिए, और यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जूनू सेड, डू नॉट ग्रम्बल। जूनू सेड, जूनू ने कहा, डू नॉट ग्रम्बल, शिकायत मत करो। और यहाँ पर नॉट आया है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। गॉड हैज गिवन वेरियस गिफ्ट्स टू एवरी क्रिएचर। गॉड, ईश्वर, हैज गिवन यानी कि दिया, वेरियस यानी कि तरह तरह के, गिफ्ट्स यानी कि वरदान, एवरी क्रिएचर यानी कि हर प्राणी को, यानी कि सारे प्राणी को। गॉड हैज गिवन वेरियस गिफ्ट्स टू वेरी क्रिएचर। ईश्वर ने हर प्राणी को तरह तरह के वरदान दिए हैं। और इस सेंटेंस में हैज आया है, और हैज के बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। टू यू ब्यूटी, टू द ईगल स्ट्रेंथ। टू यू ब्यूटी यानी कि तुम्हें सुंदरता, ईगल यानी कि बाज, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, बाज को ताकत, टू द नाइटिंगल यानी के बुलबुल, गुड वॉइस यानी के सुंदर आवाज या फिर अच्छी आवाज। टू द नाइटिंगल, गुड वॉइस यानी के बुलबुल को सुंदर आवाज या फिर अच्छी आवाज, और सो ऑन, और बहुत कुछ। ऑन हेयरिंग this, the peacock realized its mistake and it conveyed its thanks to Juno. On hearing, सुनकर, this, यह, peacock, मोर, realized, एहसास हुआ, महसूस हुआ, its, उसकी, mistake, गलती, and, और, it conveyed its यानी के उसने, thanks, धन्यवाद किया, जूनो का धन्यवाद किया। On hearing this, the peacock realized its mistake and it conveyed its thanks to Juno. यह सुनकर मोर को उसके गलती का एहसास हुआ और उसने जूनो को धन्यवाद किया।
अब देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। लर्न टू लिव हैप्पीली विथ व्हाट गॉड हैड गिवन टू अस। लर्न यानी कि सीखना, लिव यानी कि रहना, हैप्पीली खुशी से, विथ साथ ही, व्हाट जो, गॉड ईश्वर, हैड गिवन देता, टू अस यानी कि हमें। लर्न टू लिव हैप्पीली विथ व्हाट गॉड हैड गिवन टू अस। ईश्वर ने हमें जो दिया था उसमें खुशी से जीना सीखे। और ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैड के साथ में सब्जेक्ट आया है और हैड आया है, और हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।